नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 है और प्रश्न संख्या है 7। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 8.1 से लेकर प्रश्नावली 8.4 तक का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं और चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है और प्रश्न संख्या है 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूमि की एक बिंदु से, ठीक है, तो पहले हम भूमि को बना लेते हैं। तो ये रहा मेरा भूमि। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक 20 मीटर ऊंचा भवन बनाना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस बिंदु से हम 20 मीटर ऊंचा भवन बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेरा 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया और इस भवन के ऊपर में एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक संचार मीनार है। स्पष्ट है? चलिए, और अब इसमें ये कहा जा रहा है कि संचार मीनार का तल, ठीक है, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। देखिए संचार मीनार का जो तल है यहाँ पर है और शिखर का जो उन्नयन कोण है ये है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक दृष्टि रेखा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मेरा है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, तो ये मेरा है भवन की लंबाई। ठीक है, और इसी भवन के ऊपर पर एक मीनार संचार लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि पूरे का शिखर क्या हो गया। शिखर का मतलब होता है सबसे ऊपरी भाग, तो ये मेरा ऊपरी भाग हो गया, मतलब शिखर हो गया। जब यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, तो पहले बन रहा है 45 डिग्री कोण और फिर बन रहा है 60 डिग्री कोण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 60 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ पर कोण बन रहा है 45 डिग्री का कोण, यानी कि पूरा बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, और ये बन रहा है 45 डिग्री का। स्पष्ट है? चलिए इसमें एक बात और आप समझ लीजिए कि जो मीनार का जो तल है वही बिंदु भवन की ऊंचाई भी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई निकालना है। ठीक है, यानी कि संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम मान लेंगे x। ठीक है, और इसकी लंबाई हमें दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर दिया हुआ है। स्पष्ट है? चलिए अब क्या करेंगे कि हम इसका नाम लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि इसका नाम दे देते हैं a और इस बिंदु का नाम दे देते हैं b और इसको मान लेते हैं हम c। ठीक है, तो बच गया ये, तो इसको हम d मान लेते हैं। स्पष्ट है? चलिए अब क्या करेंगे कि इसको सोल्व करने से पहले हम इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। ठीक है, 2-3 लाइन में लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि माना b और c क्या है, भवन की ऊंचाई है, चाहे एक भवन है। ठीक है, तो ए बी एक क्या है, भवन है, एक भवन है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, चलिए ए बी क्या है, एक संचार मीनार है। ठीक है, जो भवन के ऊपर लगा हुआ है, तो इस चीज को भी लिख लेंगे। तथा ए बी भवन पर लगा संचार मीनार है। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई x मान लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे x मीटर है और ब्रैकेट में लिख देंगे माना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है ए डी सी, ठीक है, जो 12 वाला है, और दूसरा बन रहा है बी डी सी या फिर बी सी डी,
कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, बी सी डी में लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि बी सी डी में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, जो इसमें हमें दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि हमें BC की लंबाई 20 मीटर दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि BC बराबर 20 मीटर, ठीक है। और हमें एक कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, तो इसको भी हम लिख लेंगे, यानी कि BDC, ठीक है, या फिर CDB, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोण BDC बराबर कितना है, 45 डिग्री है। और हमें निकालना है संचार मीनार की लंबाई, यानी कि संचार मीनार की लंबाई मेरा कितना है, एक हमने माना है, ठीक है। तो इसका लंबाई हमें निकालना है, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसका लंबाई निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि CD बराबर वाट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं CD बराबर वाट। पहले इसको निकाल लेते हैं, बाद में इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें BDC एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में जो कोण बन रहा है 45 डिग्री, इस 45 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो कोण होता है क्या होता है, P होता है। क्या होता है, P होता है। और यहाँ पर जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है, और इस 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम H, ठीक है। तो ये मेरा हो गया H, ठीक है, त्रिभुज BDC के लिए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जिसका मान हमें दिया हो, ठीक है, और जिसका मान हमें निकालना हो, वही दोनों का संबंध बनाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या है, BC का मान दिया हुआ है और निकालना किसका मान है, CD का मान निकालना है, ठीक है। तो हम BC बटा CD कर सकते हैं, या फिर CD बटा BC कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, BC बटा CD कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम BC बटा CD, स्पष्ट है। और यहाँ पर हो जाता है भुजा B, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, BC जो मेरा है P है, ठीक है, तो P कर देंगे, और CD मेरा है B, तो यहाँ पर हम B कर देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि P बटा B त्रिकोणमितीय अनुपात के जो 6 फार्मूला है, उन 6 फार्मूला में से एक फार्मूला P बटा B होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि P बटा B किसका फार्मूला है, tan थीटा का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर थीटा का मान पुट कर देंगे, यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बटा CD बराबर tan 45 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देंगे, और इन सब का भी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि BC का मान हमें 20 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20, और बट्टा में CD का मान हमें नहीं पता है, तो हम CD को CD ही लिख देंगे, बराबर tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको बटा में 1 ले लेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि CD में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा CD, और 20 में गुना कर देंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अब आपको पता चल गया कि CD का मान कितना है, 20 आया है, ठीक है। यानी कि इसका मान कितना आया है, 20 आया है। चलिए तो अब क्या कर लेते हैं, अब हमको मान निकालना है इस x का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस x के मान को निकालने के लिए हमें 12 वाला समकोण त्रिभुज लेना होगा, यानी कि ADC या फिर ACD। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ की दूरी 20 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी x मीटर है। तो पूरी दूरी की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो पूरी दूरी की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा x प्लस 20, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी 20 मीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया x मीटर, और दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता हो गया कि AC की दूरी कितना है, x प्लस 20 मीटर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब ये करना है हमें कि यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है। और जो चीज़ हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि AC का मान हमें दिया है x प्लस 20 मीटर, ठीक है, और CD का मान हमारे पास में आया है 20 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर। और मान किसका निकालना है, तो हमें x का मान निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर थीटा का भी मान दिया है, मतलब कोण का मान दिया है, तो कोण को भी हम लिख लेते हैं, यानी कि ADC कितना जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसी दोनों का संबंध बना लेंगे, ठीक है, यानी कि AC बटा CD कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे AC बटा
सी डी बराबर, देखिए ए सी बटा सी डी क्या है मेरा, तो ए सी मेरा है पी, ठीक है, और सी डी मेरा है बी, और पी बटा बी जो होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम टेन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि ए सी का मान कितना है, x प्लस 20 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे x प्लस 20, ठीक है। और यहाँ पर सी डी का मान हमें दिया है 20, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 20 बराबर 10, और थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, टेन 60 का मान रख लेंगे, यानी कि x प्लस 20 बट्टा में आ जाएगा 20 बराबर टेन 60 का मान कितना है, तो देखिए टेन 60 का मान होता है √3, ठीक है, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, और 7 बीच के हम बट्टा में 1 ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम क्रॉस गुना कर देंगे, यानी कि x प्लस 20 में हम गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 20 बराबर, देखिए 20 में गुना करेंगे √3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 20√3। स्पष्ट है। चलिए देखिए x और 20 का संबंध प्लस से है, तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 20√3 माइनस 20। अब यहाँ पर 20 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 20, और इसमें बच जाएगा √3, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं बचा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x का मान कितना आया है, तो यहाँ पर x का मान आया है 20 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से हमें x का मान पता चल गया है, और आपको पता है कि हमें x का मान निकालना था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x का मान कितना है, तो यहाँ पर हम x का मान माने थे, ठीक है, जिसका मान कितना आया है, तो मान आया है 20 √3 माइनस 1। स्पष्ट है। चलिए तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः संचार की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये मेरा हो जाएगा 20 √3 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।